अभी हम लोगों ने इसके जो पहली क्लासें हुई थी उसमें से हमने कॉन्सेप्ट जितने भी डेरिवेशन थे सारे कंप्लीट हो गए थे। ठीक, तो आज से हम लोग न्यूमेरिकल शुरू कर रहे हैं। तो फार्मूले तो हमने लिखा दिए ना तुम लोगों को, क्यों? तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो बिंदुओं ए तथा बी के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी और 60 वोल्ट का विभवांतर है। 3 इंटू 10⁻⁻5 कूलाम के धन आवेश को ए से बी तक ले जाने में कितना जूल कार्य करना पड़ेगा। इसमें तुमको वर्क डन की वैल्यू निकालनी है और दो बिंदु हैं, ए से बी तक ले जाना है। ठीक, एक बिंदु ए ये है और एक बिंदु बी ये है। ठीक, और इनके बीच की दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इनके बीच की दूरी है। ठीक, और इसमें 60 वोल्ट का विभवांतर लगा है, मतलब डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है? 60 वोल्ट। मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच जो विभव में अंतर है वो कितना है? 60 वोल्ट। ठीक, और क्या कह रहा है? इसमें W की वैल्यू तुमको निकालनी है और आवेश की वैल्यू तुमको दी है Q बराबर 3 इंटू 10⁻⁻5 कूलम आवेश। ठीक, ये तुम्हें आवेश की वैल्यू दी है। अब बताओ इसमें W की वैल्यू तुम नहीं निकाल पाओगे, क्या होता है? अभी पढ़ाया था, पहला फार्मूला लिखाया था, डेल्टा V बराबर W बाई Q। W की वैल्यू निकालनी तो W बराबर क्या आ जाएगा? डेल्टा V इंटू Q। डेल्टा V की वैल्यू 60, Q की वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁻5। तो W बराबर क्या आ जाएगा बताओ? 18 इंटू 10⁻⁻5। अब क्या करोगे इसे? अगर देखो अभी पॉइंट यहां पर है, ठीक, अब पॉइंट को यहां लाएंगे तो 2 अंक अगर इस साइड करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी? किसमें ऐड होती है बताओ? प्लस में ऐड होती है। तो प्लस में ऐड करोगे तो माइनस का 3 बचेगा। ठीक, ठीक, तो इतने जूल हमको कार्य करना पड़ेगा अगर एक बिंदु आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में। कितना? 1.8 इंटू 10⁻³ जूल। बताओ कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तुमको डेल्टा वी की वैल्यू दी थी, विभवांतर मतलब दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना था? 60 वोल्ट। और क्यू की वैल्यू दी थी कि 3 इंटू 10⁻⁵। ठीक, दूरी क्यों दी है? दूरी वो ऐसे दिए था, उसका कोई यूज नहीं दूरी का। ठीक, वो ऐसे दिए। रोक देना। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि यदि दो बिंदुओं ए तथा बी पर वैद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट है। दो बिंदु हैं, एक बिंदु मान लेते हैं ए यहां पर है, बिंदु बी यहां पर है। बिंदु ए पर कितना है? 2 वोल्ट का विभव है और इस पर 4 वोल्ट का विभव है। ठीक हो तो 8 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में बाह्य बल को कितना कार्य करना पड़ेगा और उसको और विद्युत क्षेत्र के द्वारा कितना कार्य? 2 पॉइंट निकालना है। ठीक, अब देखो इस पॉइंट से बिंदु ए से कितना आवेश को? 8 माइक्रो कूलाम आवेश को। क्यू बराबर कितना दिया? 8 माइक्रो कूलाम। 8 माइक्रो कूलाम आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? बताओ, लगा लो। बिल्कुल सही। ठीक, देख लो, जिसको नहीं आया इधर देख लो। तुम्हें V की वैल्यू ये दी है, VA की वैल्यू है ये VB, मतलब बिंदु A पर विभव कितना है? 2 वोल्ट और बिंदु B पर 4 वोल्ट। अभी हमने तुमको एक फार्मूला लिखाया था, क्या? V2 माइनस V1 बराबर क्या होता है? W बाई Q लिखाया था। अब V2 का मतलब क्या है? बिंदु B पर, बिंदु B पर कितना विभव है? 4 माइनस 2, बिंदु A पर कितना है? ये लिख लिया। फिर W बाई Q, हमें W की वैल्यू निकालनी और Q की वैल्यू तुमको कितनी दी है? 8 माइक्रो कूलम। तो 8 इंटू 10⁻⁻6 करेंगे, माइक्रो को कूलम में चेंज करेंगे।
अब इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, आ गया आंसर। तो W बराबर कितना आ जाएगा, 4 में 2 जाएगा कितना, 2 इंटू 8 इंटू 10⁻⁶। तो W बराबर 16 इंटू 10⁻�6, ठीक, जूल। आइए तो इसको ये भी लिख सकते हैं, 16 माइक्रो जूल भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत। अरे जो किया गया कार्य होगा वो जूल में तो ही होगा, ठीक। तो ये क्या, आप इधर सुनो, ये बाह्य बल के द्वारा अभी कार्य निकला, इसमें हमें पूछ रहा है, कह रहे कि वैद्युत क्षेत्र को कितना कार्य करना पड़ेगा। तो वैद्युत क्षेत्र को कितना कार्य करना पड़ेगा, इसी का बस केवल चिन्ह बदल देते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू है तो वैद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक। बाह्य बल के द्वारा किया गया जो कार्य होता है वो होता है हमेशा धनात्मक, और उसी क्षेत्र के द्वारा, जिस क्षेत्र में है उसके द्वारा जो किया गया कार्य होगा इसी का साइन का मतलब उल्टा, मतलब निगेटिव। तो जो W बराबर आ जाएगी, ये बाह्य के लिए है, इसको लिख लेना चाहे। अब W आंतरिक या वैद्युत क्षेत्र के द्वारा, इंटरनल के लिए लिख लो, तो वो कितना आ जाएगा, -16 माइक्रो जूल, ठीक। ये इंटरनल के लिए है। ये फर्स्ट पॉइंट था, इसको नोट कर लिए, फर्स्ट पॉइंट का था आंसर, ये सेकंड पॉइंट का था, ठीक। बस एक चीज लिख लेना कि वैद्युत क्षेत्र के द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो ऋणात्मक होता है। अरे जब माइक्रो की वैल्यू रखी नहीं है तो लिखना नहीं पड़ेगा, या तो तुम यही आंसर रखो 16 इंटू 10⁻�6 जूल, खत्म। लेकिन इसको हमने क्या बना दिया, माइक्रो बना दिया, तो 16 माइक्रो जूल हो जाएगा। तुम्हारी इच्छा जो हो, इसको तुम अगर माइक्रो रखना चाह रहे हो तो रखो, नहीं रखना चाह रहे हो तुम यहीं पर आंसर छोड़ दो अपना, ठीक। द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो माइनस का होता है। अब अगला क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, तुम लोग लगाना, ठीक। 1 मिनट का टाइम देंगे, देखें तो कौन लगा पा रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर तीसरा नोट करो, ठीक। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा खर्च होती है। मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितनी ऊर्जा खर्च होती है, 25 जूल। इसका मतलब ये किसकी, W की वैल्यू है 25 जूल। सुनो 1 मिनट रुक जाओ अभी। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट है तो दूसरे बिंदु का विभव क्या होगा, देख लो। यहाँ पर बिंदु A था, अगर इस पॉइंट का विभव कितना है 10 वोल्ट, तो हमें बिंदु B का विभवांतर कितना होगा ये हमें बताओ, बोलो। मतलब VA की वैल्यू तो तुमको दी है, लेकिन तुम VB की वैल्यू मुझे निकाल के बताओ कैसे निकालोगे, ठीक। ये वैल्यू निकाल, और आवेश की वैल्यू लिख लेना यहाँ पर। आवेश कितना, 5 कूलाम का आवेश था, 15 वोल्ट। और किसका आया, अनुराग तुम्हारा नहीं आया। अभी जस्ट इसके पहले वाला जो फार्मूला लगाया था उसी से होगा वो। आ गया, इधर देखो अनुराग, अभी इसके जस्ट पहले कौन सा फार्मूला लगाया था बताओ मुझे, V2 माइनस V1। या V2 माइनस V1 बोले या VB माइनस VA बोले, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक। तो क्या लिखे, VB माइनस VA बराबर क्या होता है बताओ। अब फार्मूले नहीं याद है तो फिर नहीं आएगा, W/Q। हमें W की वैल्यू दी है, Q की वैल्यू दी है, हमको B की वैल्यू निकालनी थी, VB की, और VA की वैल्यू तुमको ये दी है। सब कुछ मैंने लिख दिया था एक एक। VB बराबर निकालना है, VA की वैल्यू कितनी है 5 नहीं
10, वी की वैल्यू 10, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 25, क्यू की वैल्यू कितनी है बताओ 5, तो वी बी बराबर क्या आएगा बताओ, ये उधर चला जाएगा, ये उधर चला जाएगा, कितना आ जाएगा, तो ये 5 और ये प्लस का 10, तो वी बी बराबर 15 वोल्ट। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, तुमको सारी वैल्यू मैंने लिख के दे दी थी। तो कल हम देखो सबसे तुमसे पहले क्या सुनेंगे, फार्मूले, फार्मूले नहीं याद होगे तो कोई क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा, तुम ही लोग लगाओगे, पहले तुम ट्राई करना उसके बाद फिर हम बताएंगे। लिखो, एक अल्फा कण 25,000 वोल्ट विभवांतर से त्वरित होता है, उसकी ऊर्जा में कितने जूल की वृद्धि होगी। एक अल्फा कण 25,000 वोल्ट विभवांतर से त्वरित होता है। देखो क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, एक अल्फा कण कौन सा है, अल्फा कण है, वी बराबर करता है, मतलब डेल्टा वी विभवांतर की वैल्यू दी है 25,000 वोल्ट। अब अल्फा कण है तो अब तुम लोग खुद समझो ना, अल्फा कण पर कितना आवेश होता है बताओ, इसी वजह से ये दिए था, अल्फा कण का मतलब अल्फा कण है, अल्फा
क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक इलेक्ट्रॉन को 15 × 10³ वोल्ट विभवांतर पर त्वरित किया जाता है। इसकी ऊर्जा में वृद्धि जूल तथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात है। हमें जूल में और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू निकालनी है। तो डेल्टा वी की वैल्यू कितनी दी है बताओ? डेल्टा वी में 15 × 10³ और इलेक्ट्रॉन है तो आवेश इलेक्ट्रॉन का रखेंगे तो 1.6 × 10⁻⁻⁻ का 19। तुमको ऊर्जा निकालनी थी है ना? तो ऊर्जा क्या है, कैसे निकालोगे? U बराबर Q × डेल्टा वी है ना? Q की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻ का 19 और डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है? 15 × 10⁻³ अब इसका मल्टीप्लाई कर लो तो 15 छाका 2.5 कितना आ रहा है? 2.4 × 10⁻15 ठीक, इतने जूल आ रहे हैं ठीक। अगर हम कह दें इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालो तो क्या करोगे? तो तुम लोग इसकी वैल्यू नहीं रखोगे भाई, यही तो इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा हमें निकालने इलेक्ट्रॉन जूल में निकालने है ना? क्यों क्या करें? ये वैल्यू किस में आई है? जूल में आई है। तुमको निकालनी किस में है? इलेक्ट्रॉन जूल में। इलेक्ट्रॉन जूल में निकालनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। हाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है ना। तो अब क्या करोगे? इसमें तुम जो Q की वैल्यू है ये वैल्यू नहीं रखोगे भाई, यही तो इलेक्ट्रॉन का आवेश है कि नहीं? अगर ये वैल्यू नहीं रखोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। हाँ क्यों? इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई हो जाएगा बस उसी में। तो क्या करोगे बताओ? U बराबर Q × डेल्टा वी, इसकी जगह तुम रख लो कितना? इलेक्ट्रॉन। अच्छा आवेश है तो इलेक्ट्रॉन की रख लो और डेल्टा वी की वैल्यू कितनी? 15 ठीक। तो जो U की वैल्यू आ जाएगी कितना? 15 × 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक। ये किस में आ जाएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। नोट कर लो। एक क्वेश्चन देंगे ना? एक क्वेश्चन हम लोग करो। लिखो क्वेश्चन नंबर 7 है। Z बराबर 50 परमाणु क्रमांक तथा लिखो Z बराबर कैपिटल Z बराबर 50 परमाणु क्रमांक तथा 9 × 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या वाले नाभिक 9 × 10⁻⁻ त्रिज्या वाले मीटर 9 × 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या वाले नाभिक की सतह पर वैद्युत विभव ठीक, विभव की वैल्यू निकाली तो वो जेड की वैल्यू दी है कितनी? 50 और आर की वैल्यू कितनी दी है? 9 × 10⁻⁻15 मीटर वैद्युत विभव। और क्या दी है? इसके पृष्ठ पर तुमको V की वैल्यू निकालनी है। बताओ निकालो। निकाल लोगे? अब निकालो, समझो, थोड़ा दिमाग लगाओ। तुमको वैल्यू V बराबर होता वैसे फार्मूला बता दें कौन सा लगेगा। बिंदु आवेश बराबर 1/4 में R। अब तुम लोग दिमाग लगाओ। तुमको R की वैल्यू दी है, तुमको Q की वैल्यू नहीं दी। अब Q कैसे निकालोगे? हमने तुमको इस तरह क्वेश्चन कराया था। कभी भी परमाणु क्रमांक दे तो किसकी वैल्यू होती है? इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है। तो जो Z बराबर है इसको N बराबर V क्या हो जाएगा? 50। यही Z की वैल्यू होती है। अब Q बराबर Ne, तो N की वैल्यू 50, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹ पढ़ाया था जब पहला चैप्टर पढ़े तो हम लोग Q बराबर Ne से कितने क्वेश्चन किए? बहुत सारे।
अब बताओ कितना 16 बचे 80, ये हो जाएगा और इंटू 10 की पावर माइनस का 19। तो क्यू की वैल्यू ये आ जाएगी 80 इंटू 10 की पावर माइनस 19। दशमलव भी है भैया, क्या दशमलव दो ले जाओ, क्या करते? दशमलव ले जाओ। कहाँ है? अरे तो कोई दिक्कत नहीं, इसको एक जीरो से इसका कट कर लो तो माइनस 18 हो जाएगा, वो भी कर दो। ये क्यू की वैल्यू आई, अब इसमें रख लो। अब नहीं कर पाओगे तुम, हाँ रख लेंगे। क्या आ जाएगा बताओ? v बराबर इसमें रखे दे रहे हैं इस फार्मूले में, देख लो इसको, इसकी वैल्यू डायरेक्ट कितनी होती 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू की वैल्यू आ जाएगा 80 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, आर की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 की पावर माइनस का 15, वो भी मीटर में दिए थे, कोई वैल्यू 8 गुणा 10 से 6, इससे कैंसिल, v बराबर ऊपर ही चला जाएगा 15, देखो वही बोला। इसको इधर देख लो, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा माइनस का 10, अब ये ऊपर चला जाएगा तो इससे कैंसिल हो जाएगा, नीचे कितना माइनस का 5, ऊपर प्लस का 5, तो मतलब 80 इंटू 10 की पावर प्लस का 5, इसका एक जीरो हटा दोगे तो 5 से 6 हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत? आइए वोल्ट आ गया आंसर, यस सर। तो इसको नोट कर लो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो है। गया। बस इसमें दिमाग क्या था कि तुमको जेड की वैल्यू दी थी परमाणु क्रमांक, उससे तुम्हें आवेश निकालना था, ये आवेश कैसे निकाल। अब याद रखना, कभी भी जेड की वैल्यू मतलब परमाणु क्रमांक दे दे तो वो परमाणु क्रमांक होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन संख्या, उससे तुम क्यू की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक, ऐसे कोई दिक्कत? नहीं। नोट कर लो। ये क्वेश्चन लिया ग्रुप में भेज देना। नोट क्या करना है? अगला कर दे।